जब भी हम संगीत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एंटरटेनमेंट, है ना? लेकिन क्या ये बस इतना ही है? आज हम संगीत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसे जबरदस्त टूल की तरह जो हमें मन की शांति दे सकता है। चलिए समझते हैं कि संगीत का अभ्यास यानी रियाज हमारे दिमाग पर असल में क्या असर डालता है। रियाज, ये शब्द सुनते ही ना अक्सर किसी बड़े उस्ताद या प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तस्वीर सामने आ जाती है। पर क्या सच में रियाज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो संगीत को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि ये हर किसी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रियाज सिर्फ सुर पक्का करने या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग को शांत करने, दिन भर के तनाव को दूर करने और एक तरह की मेंटल स्टेबिलिटी पाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम रियाज करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। इसका जो असर है ना वो एकदम डायरेक्ट और बहुत गहरा होता है। सोचिए, जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है या गाता है तो पूरा का पूरा फोकस सुर, ताल, लय, बस इन्हीं चीज़ों पर टिक जाता है। और जब ध्यान इतना एक जगह लग जाता है तो दिमाग का यहाँ वहाँ भटकना अपने आप बंद हो जाता है। और पता है क्या होता है? बिना किसी कोशिश के आप एक तरह से मेडिटेशन की गहरी स्टेट में पहुंच जाते हैं। और अब देखिए, ये तो और भी मज़ेदार है। ये है हमारे शरीर के अंदर का पूरा साइंस। जब हम रोज़ रियाज करते हैं ना, तो जो स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है यानी कॉर्टिसोल, वो घटने लगता है। और दूसरी तरफ जो फील गुड वाले हार्मोन्स हैं जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन, वो बढ़ने लगते हैं। कमाल है ना? जरा सोचिए, दिन भर का काम, पढ़ाई, टेंशन, इन सब से हमारा दिमाग कितना थक जाता है। ऐसे में संगीत का अभ्यास जानते कैसा है? ये उस थके हुए दिमाग के लिए एक रिफ्रेश बटन जैसा है। ये हमें उस मेंटल थकान से एक बहुत ज़रूरी और ताजगी वाला ब्रेक देता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ दिमाग तक ही नहीं है। संगीत का जो जादू है वो हमारे शरीर और हमारी सोच के बीच एक गजब का कनेक्शन, एक तालमेल भी बनाता है। चलिए देखते हैं यह होता कैसे है। देखिए, यह प्रोसेस कितना नेचुरल है। जैसे ही आप एक रिदम में, एक लय में बजाना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? आपकी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। फिर जब सांसें शांत होती हैं तो दिल की धड़कन भी अपने आप काम डाउन हो जाती है। और जब शरीर इतना शांत हो जाए तो मन को तो शांति मिलनी ही है। इसका एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है जो बहुत बड़ा है। जैसा कि कहा गया है, जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार देखते हैं तो मन में खुशी और संतोष आता है। सोचिए, हर दिन जब ये महसूस होता है कि हाँ, मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं, तो इससे जो कॉन्फिडेंस और संतुष्टि मिलती है वो नेगेटिव सोच को दूर भगाने में बहुत मदद करती है। तो अब सवाल उठता है कि भाई शुरुआत कैसे की जाए? क्या इसके लिए घंटों की प्रैक्टिस लगेगी? अच्छी खबर यह है कि बिल्कुल नहीं। शुरुआत बहुत छोटी और आसान हो सकती है। बस एक नंबर याद रखना है, 15। हाँ, बस इतना ही। हर रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट। बस इतना सा वक्त अगर कोई शांति और पूरे फोकस के साथ अभ्यास को दे तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में एक पॉजिटिव बदलाव महसूस होने लगेगा। तो आखिर में एक सवाल, हम सबकी जिंदगी में भागदौड़ तो है ही। इस भागदौड़ के बीच मन की शांति के लिए आपका सुर कौन सा होगा? कौन सा वो संगीत है जो आपके लिए सुकून का जरिया बनेगा? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।